माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों और पुल के निर्माण के कई घोषणाएं की गई है। संवेदक को काली सूची में डालेंगे और संबंधित लोग पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के एक्शन पर पानी फिर गया है। मंसूबे बड़े पाल रखे थे तेजस्वी यादव ने, सीएम तो बनेंगे ही, ऐसा चर्चा राजद के लोग कर रहे थे। लेकिन आपने देखा कि ललन सिंह ने उनके सपनों पर पानी फेर दिया और उसके बाद जैसे मैसेज आदान प्रदान का कार्यक्रम चल रहा था, इधर से उधर मैसेज दिए जा रहे थे, उधर से इधर मैसेज आ रहे थे, लेकिन उन मैसेजों में से साफ संकेत ये निकलकर सामने आ गए कि अब तेजस्वी यादव पर भाजपा और जदयू मिलकर एक बड़ी रणनीति पर काम कर रहे हैं और भाजपा और जदयू मिलकर तेजस्वी यादव के खिलाफ नया एक्शन प्लान बना लिया है। देखिए, सूबे के डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा, जो लगातार तेजस्वी यादव पर हमले बोलते रहते हैं, आज उन्होंने एक्शन प्लान भी दिखा दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं। जो बताया गया है बिहार के तस्वीर और विकास की गति को डबल ताकत देगी। नए बिहार की ओर कदम बढ़ाया जाएगा। तो वही है सर, अब डिटेल्स पड़ता है। आपको विकसित बिहार के संकल्प के साथ माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा प्रगति यात्रा के क्रम में राज्य के विभिन्न जिलों और पुल के निर्माण के कई घोषणाएं की गई है, जिस पर व्यय का आकलन विभाग द्वारा किया जा रहा है और बिहार सरकार से जो घोषणा की गई है उसको भी हम लोग जमीन पर उतारेंगे। उस संकल्प को भी पूरा करेगा पथ निर्माण विभाग। एक और जानकारी दे दें कि गया पथ प्रमंडल में 26 करोड़ के अवैध भुगतान का मामला जो सामने आया था, उसमें जो एजेंसी गलत विपत्र प्रस्तुत कर राशि की निकासी अभियंताओं की मिलीभगत से किए जाने के साक्ष्य मिले हैं। स्टोन चिप्स की ढुलाई पाकुड़ झारखंड से किए जाने का मामला संदिग्ध पाया गया था। जांच जारी है। दोषी पदाधिकारी संवेदक पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने वहां के सेक्रेटरी के पास भी यहाँ के टीम को भेजे थे। 1 सप्ताह का उन्होंने समय लिया था, लेकिन समय पर उन्होंने अभी तक कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई है। पूरी जांच के बाद संवेदक को काली सूची में डालेंगे और संबंधित लोग पर कड़ी कार्रवाई हम लोग करेंगे। उसी तरह से श्रावणी मेला में जो पिछले बार हमने कहा था कि श्रद्धालुओं के सुगम यातायात हेतु पथ में बालू बिछाओ, नियमित रूप से जल छिड़काव के कार्य में कई शिकायतें मिली थी और शिकायतों को गंभीरता पूर्वक लेकर के मुख्यालय से टीम भेजकर हमने जांच कराई थी। जांच में अनियमितता के पुख्ता प्रमाण मिले थे, जिसके आधार पर संवेदक को 10 वर्षों के लिए ब्लैक लिस्टेड हमने कर दिया है। क्या नाम उनका? पूरा भलोटिया कंस्ट्रक्शन है। दोषी अभियंताओं पर भी कार्रवाई प्रक्रियाधीन है, क्योंकि हड़बड़ी में कार्रवाई माननीय न्यायालय में वो लाभ न उठा सके। पूरी प्रक्रिया को हम लोग परख करके कोई दोषी पदाधिकारी नहीं बचेगा और हमने कह दिया है कि सभी जिले के अंदर
एक्स्ट्रा कैरेज अगर जो कोई निकाला है उसकी भी जांच करवा रहे हैं। विभाग के अंदर लूट की छूट कतई नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी का विभाग के विकास की गति में गड़बड़ी कोई करेंगे वो बचेंगे नहीं। विरोध पर इस परियोजना में समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा शहर को जोड़ते हुए स्पर का निर्माण भी किया जाएगा। परियोजना हेतु भू अर्जन हेतु सक्षम प्राधिकार की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा कर दी गई है। इस परियोजना का डिजाइन स्पीड इस पर 120 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड बिहार की होगी और आप अनुमान लगा लें कि 3.5 घंटा नहीं, 2.5 घंटा में पूर्णिया। उसके हिसाब से हम 2.5 से 3 घंटा में पूर्णिया पहुंच जाएंगे। कहाँ सर 250 किलोमीटर, तो 2.5 घंटा में पूर्णिया पहुंच जाएंगे। 3 घंटा। गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे हरित क्षेत्र मार्ग रेखन की इस परियोजना की कुल लंबाई 568.42 किलोमीटर है, जिसमें बिहार राज्य में 417.15 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। मतलब उस परियोजना का 568 में 417 किलोमीटर अकेले बिहार में होगा। परियोजनाओं की कुल लागत 37,465 करोड़ रुपया है। बिहार राज्य में यह पथ पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों से गुजरेगी। ये दिख रही है ये नक्शा पर भी दिखाया जा रहा है। ये है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी, यहाँ से घुसेगा और ये ऐसे जाएगा, ये यहाँ से जाएगा। ये है पटना पूर्णिया, दोनों पैरेलल चल रहा है। हाँ। और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर ये है लाल वाला, ये एग्जिस्टिंग है। उत्तरी बिहार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण इस परियोजना के निर्माण से राज्य के ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों का विकास मार्ग प्रशस्त होगा। इस परियोजना के निर्माण हेतु 100 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन होगा। यह 6 लेन सड़क निर्माण की परियोजना होगी। इस पर वाहनों की गति भी 120 किलोमीटर प्रति घंटा तक का डिजाइन किया जा रहा है। 3.5-3 घंटा में कहीं से कहीं तक आगे। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर 4 लेन मोकामा मुंगेर हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण। इस पथ की कुल लंबाई 81 किलोमीटर होगी। इस परियोजना का कुल लागत 4538 करोड़। इस परियोजना हेतु 60 मीटर की चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा एवं इसके साथ रक्सौल हल्दिया के 14 किलोमीटर संयुक्त भाग में 100 मीटर की चौड़ाई। रक्सौल हल्दिया इस परियोजना अंतर्गत 4 आरओबी, 2 बृहद पुल, 8 लघु पुल, 30 VUP का निर्माण किया जाएगा। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर साहेबगंज अरेराज हाई स्पीड कॉरिडोर का निर्माण। इस परियोजना के कुल लागत 1446.86 करोड़। इस परियोजना अंतर्गत 45 मीटर की चौड़ाई में भू अर्जन किया गया है। पेव शोल्डर सहित 4 लेन वाले इस परियोजना अंतर्गत 12 लघु पुल, 2 VUP एवं 3 इंटरचेंज का निर्माण किया गया है। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर अरेरे बेतिया का निर्माण। इस परियोजना का लागत 1700 करोड़। इस परियोजना पर 45 मीटर की चौड़ाई पर भू अर्जन किया जाएगा। हरित क्षेत्र मार्ग रेखन कोन्हवा से मकेर तक का सड़क निर्माण। इस परियोजना पर 45 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा और परियोजना पर 457.7 करोड़ रुपया खर्च आएगा। अररिया परसरमा पथ का निर्माण ये भी काफ़ी बिहार के लिए उपयोगी है। इस पथ परियोजना अंतर्गत 72 किलोमीटर पुरानी सड़क को 2 लेन पेव्ड शोल्डर में विकसित किया जाएगा। इसके साथ 24 किलोमीटर लंबाई में बाईपास, 11 किलोमीटर लंबाई में पुनर्मार्ग रेखित किया जाएगा। इस पर कुल लगभग 1979.51 करोड़ रुपये व्यय संभावित है। और मैं बता दूं, पास एक नए पुल
का निर्माण एवं कहलगांव के पास गंगा नदी पर पुल निर्माण का भी अनुरोध हमने किया है। भारत सरकार द्वारा बिहार राज्य में CRIF मद में 662 करोड़, जो कई छोटी छोटी योजनाओं को एक नई गति देगा। राज्य में स्वीकृत मुख्य परियोजनाएं, जिसमें पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे ये 244.9 किलोमीटर है, जिसकी लागत 18,042 करोड़ है। हाजीपुर मुजफ्फरपुर के सराय के पास पटना रिंग रोड के साथ मीरनगर से प्रारंभ होकर पूर्णिया किशनगंज पथ पर चांद भट्टी पर समाप्त होगी। यह पथ 6 लेन होगा, तो इसके निर्माण हेतु 90 मीटर चौड़ाई में भू अर्जन किया जाएगा। इस परियोजना अंतर्गत 21 बड़े पुल, 140 लघु पुल, 11 ROB एवं 332 VUP। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी का बिहार के प्रति जो लगाव और संकल्प है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ डबल इंजन की सरकार का केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि CRIF में वित्तीय वर्ष 2024-25 में पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना से भी ज़्यादा राशि की वृद्धि की गई। एक बड़ी उपलब्धि है ये, जो बिहार शरीफ, मुजफ्फरपुर, पश्चिम चंपारण, लखीसराय, जमुई, छपरा जिले की महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 641 करोड़ की राशि स्वीकृत की गई है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य में यातायात सुगम होगा और प्रमुख नगरों ग्रामीण सड़क के बीच बेहतर संपर्क का माहौल बनेगा। ये परियोजनाएं राज्य में आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। बिहार में उद्योग और पर्यटन के बढ़ावा मिलेगा। यह निवेश बिहार को मजबूत एवं आर्थिक गतिविधियों को गति देगा। उद्योग पर्यटन का एक नया माहौल बनेगा और निवेशक के आकर्षण का केंद्र अब बिहार बनेगा। राज्य के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर तक पहुंचने के लिए बिहार में कई हाई स्पीड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रारंभ हो रहा है। राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जी 5 घंटे का जो संकल्प लिए थे, वह साकार हम लोग करने जा रहे हैं। लगभग किसी भी कोने से 5 घंटे में पटना राजधानी पहुंच रहा है और अब इसको हम 25 के बाद 26, 27 तक राज्य के किसी भी कोने से 3.5 घंटा में राजधानी पहुंचने के तमाम विकल्प को हम उन्नयन करेंगे, ताकि लोग 3.5 घंटे में पहुंच सके। आपको मैं बता दूं कि इस क्रम में पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु मार्ग रेखन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। ये बड़ी खबर है कि मार्ग रेखन की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इसके साथ रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे की स्वीकृति भी अगले माह तक प्राप्त हो जाएगी। केंद्रीय बजट भाषण में घोषित बक्सर भागलपुर भाया लखीसराय एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु भी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने की कार्रवाई आरंभ हो चुकी है और शीघ्र ही इस एक्सप्रेसवे को DPR तैयार कर लिया जाएगा।
वर्तमान में राज्य के अंतर्गत 662 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की निर्माण की 2 परियोजनाओं पर भू अर्जन का कार्य प्रगति पर है। इन परियोजनाओं पर लगभग 55,507 करोड़ रुपए का व्यय होगा। 55,507 रुपये का करोड़ रुपए का व्यय होगा। साथ ही 660 किलोमीटर एक्सप्रेसवे की 2 परियोजनाओं पर लगभग 41,760 करोड़ रुपए का व्यय होने की संभावना है। इस प्रकार राज्य में एक्सप्रेसवे की कुल 4 परियोजनाओं पर और कई छोटी छोटी योजनाओं को लेके एनएच द्वारा 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि भारत सरकार के द्वारा विकसित बिहार बनाने के संकल्प को पूरा कर रहा है। ये प्रधानमंत्री जी के आगमन पर उनके द्वारा बिहार को बड़ा तोहफा दिया गया है और डबल इंजन की सरकार राज्यवासियों के बेहतर विकास के संकल्प को साकार कर रही है। राज्य में तीव्र गति वाले राजमार्ग निर्माण की भी कई परियोजनाओं को स्वीकृति मिली है। इसमें मोकामा मुंगेर, पीरपैंती महगामा 4 लेन हाईवे तथा साहेबगंज अरेराज बेतिया एवं कोनहवा से मकेर तक का सड़क निर्माण मुख्य है। इसके अतिरिक्त अररिया परसरमा पथ के निर्माण की भी सहमति प्राप्त कर ली गई है। राज्य सरकार द्वारा सड़कों की सघनता बढ़ाने एवं हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण हेतु कई पथों को विकसित करने अथवा हरित क्षेत्र मार्ग रेखन पर निर्माण करने हेतु भी अनुरोध हमने किया है। और जो अभी तक प्रधानमंत्री जी को हमने पत्र दिया, अपने सड़क परिवहन मंत्री जी को हमने जो पत्र दिया, लगभग उसको उन्होंने स्वीकृति प्रदान कर दिए हैं। और अब जो हमने अनुरोध किया है, पशुपतिनाथ बैजनाथ कॉरिडोर तथा नारायणी गंगा कॉरिडोर प्रमुख है और उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी बिहार के प्रति अपनी सजगता को निश्चित तौर पर गंभीरता से ले रहे हैं। राज्य के उपयुक्त परियोजनाओं में कई प्रमुख नदियों पर बृहद पुलों का निर्माण किया जाएगा, जिससे राज्य के प्राकृतिक विषमता दूर होगी। इन परियोजनाओं के अंतर्गत राज्य में कोसी नदी पर 2 बड़े पुल का निर्माण होगा तथा गंडक नदी पर 2 नए पुल का निर्माण होगा। राज्य सरकार द्वारा भारत से गंगा नदी पर नारायणी गंगा कॉरिडोर में सिताब दियारा। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।